देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर मिसेज जो भी होंगे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे आपका जो फर्स्ट नेम होगा उसको डाल देंगे, अगर मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद लास्ट नेम डाल दीजिएगा। पर्सनल एक ईमेल आईडी को आप यहाँ पे इंटर कर देंगे और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को डाल देंगे। करंट एड्रेस का जो भी पिन कोड होगा आप उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर डाल देंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया गया है वो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे इंटर कर देंगे। नेशनलिटी अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद नीचे की तरफ आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको कहा जाता है भैया अपने बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करिए, कौन सा क्रेडिट कार्ड आप लेने वाले हो। यहाँ पर आने के बाद इतना सारा क्रेडिट कार्ड दिखाई दिया जाता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं भाई कौन सा क्रेडिट कार्ड हमें यहाँ पे लेना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे भाई डिफेंस वालों के लिए भी, और इसके मतलब कई तरह कई वेरिएंट क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको लगता है भाई मुझे स्नैपडील पे यूज करना है तो स्नैपडील वाला क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। एचपीसीएल के पेट्रोल पंप पे यूज करना है तो उसका क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। आईआरसीटीसी भी यूज करना है उसका वो वाला क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि आप किसी अगर कैटेगरी का लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मेरा क्या रहता है आप एक रेगुलर क्रेडिट कार्ड ले लो ताकि आप उस क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करो, हर जगह पे आपको एक बेनिफिट देखने को मिल जाए। तो उस वाले क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए सबसे पहले जो आपको पहला वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है सिंपल सा उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप नीचे की तरफ आएंगे। अब आपसे यहाँ पूछा जाता है कि क्या आप ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। अगर है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आप यस पे क्लिक करते तो आपको बताना पड़ेगा आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या चीज है, जैसे कि ऑटो लोन है, करंट अकाउंट है, या फिर आपका यहाँ पर सेविंग अकाउंट है, या जो भी होगा अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं तो सिंपल उसको नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा था क्या आपके पास ऑलरेडी पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है क्या किसी भी बैंक का। अगर है तो आप यस पे क्लिक करिए। यस पे क्लिक करने के बाद जिस भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है उस बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड की कितनी लिमिट है आप उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। अगर है तो डाल जरूर दीजिएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि बिना इनकम प्रूफ का कार्ड टू कार्ड के यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, जहां पर आपको ज्यादा कोई वेरिफिकेशन इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाय द मान लीजिए अगर नहीं तो इसको नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले से कस्टमर है, अगर आप नो पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, पैन कार्ड डालेंगे, आगे चल करके आपको बता दीजिए भाई आप ऑलरेडी पहले से कस्टमर हो, तो इससे अच्छा रहेगा कि आप अगर पहले से कस्टमर तो डिटेल डाल के चलो ताकि आगे जाकर के आपको बहुत ज्यादा डिटेल फिलअप करने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल मैं पहले से कस्टमर तो मैं इसलिए सिंपल से यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप नहीं तो सिंपल से नो पे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक किया था मेरे को यहाँ पे बताया जाता है भाई आपके पास क्या है। मैंने बोला भाई मेरे पास बैंक अकाउंट नंबर है, तो मैं सिंपल से यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर कर लेता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आने पर हमसे पूछा था भाई आप एक सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयर हो। अगर आप जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लो, अगर आपका कोई शॉप या बिजनेस वगैरह तो आप सिंपल से सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी जो भी ग्रोस एनुअल इनकम पूरे साल की जो इनकम होगी आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि भाई अगर आप यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के रिप्रेजेंटेटिव वगैरह से कुछ मतलब हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करिए, इसको छोड़कर सिंपल से आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इसको यस पे क्लिक किया तो आपको कई सारी डिटेल फिलअप करने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल हमने यहाँ पे नो पे क्लिक कर लिया है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर हमारा एड्रेस वगैरह बहुत सारी जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप होकर के आ चुकी है, क्योंकि जब हमारा पहले से बैंक अकाउंट है हमारे बैंक अकाउंट जो भी एड्रेस वगैरह है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया गया है। अगर आपके पास पहले से कोई भी रिलेशन नहीं, अगर आप नो पे क्लिक कर चुके हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ अपना एड्रेस वगैरह अपने डिटेल यहाँ पे फिलअप करने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद देखेंगे जो आपका यहाँ पे आधार कार्ड का एड्रेस और जो आपका करंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। अगर सेम नहीं है तो आपका जो करंट एड्रेस होगा आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद नीचे की तरफ आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप्स डिटेल फिलअप करनी है। अब जैसा कि मान लीजिए मैंने सैलरी सेलेक्ट कर रखा है तो मुझे ये बताना पड़ेगा भाई मेरी कंपनी का क्या नाम है, मैंने नाम यहाँ पे एंटर कर लेना है। इसके बाद मुझे ये बताना है कि भाई हमारी कंपनी किस तरीके का काम करती है, मतलब डिफेंस डॉक्टर या हम वहाँ पे क्या करते हैं, किस तरीके का काम है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे हम अपनी मतलब मैं अपनी कंपनी में किस डेजिग्नेशन किस पोस्ट पे काम करता हूँ उसको यहाँ पे एंटर कर लूंगा। करंट टाइम में जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ कितना साल हो गया मेरे को काम करते हुए मैं उसको यहाँ पे एंटर कर लूंगा। अपने कंपनी कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पे फिलअप कर लूंगा। बाय द वे अगर आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे डालते हो, नाम यहाँ लिस्ट में नहीं आता तो सिंपल सा अदर सेलेक्ट कर लेंगे। अदर डालने के बाद अपनी कंपनी नाम आप यहाँ पे डाल पाएंगे। इसके बाद जैसे नीचे की तरफ आएंगे एम्प्लॉयमेंट डिपार्ट पूछा जाता है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप ऑप्शनल दिए छोड़ दीजिए। सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपने अपने प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड आपकी सारी डिटेल जा चुकी है। अब इसके बेसिस पे आप कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं अब आपको दिखाया जाएगा, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। फिलहाल देखिए हमारे केस में क्या है कि मेरे नाम पे आप देख पाएंगे कंजूसन अमर सिंह, और जो कि मेरे को यहाँ पे एक कार्ड दिखाया जा रहा है और कार्ड की लिमिट 1,05,000 रुपए दिखाई जा रही है। ये मेरे प्रोफाइल के बेसिस पे मुझे ये लिमिट दिखाई गई है। आपके प्रोफाइल के बेसिस पे लिमिट ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। फिलहाल देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ देखूँ तो भाई मेरे को यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2-3 क्रेडिट कार्ड दिखाए जा रहे हैं। अब इनमें से मुझे जो क्रेडिट कार्ड चाहिए
ही मैं उस क्रेडिट कार्ड को ले सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे जिस भी क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा उस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस, उस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, ये सारी जानकारी XYZ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ताकि आप कंपेयर करके देख सको कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए सुटेबल रहेगा और कौन सा क्रेडिट कार्ड आप यहाँ से लेने वाले हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर इस वाले क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग एनुअल फीस 750 बहुत ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे देखिए सबसे मजे वाली बात यह है 750 जो इसकी हम ज्वाइनिंग फीस देते भी है, अगर मैंने इस क्रेडिट कार्ड को ले लिया 60 दिन के अंदर 7,500 रुपए यूज कर लिया तो 750 रुपए जो ज्वाइनिंग फीस है वो भी माफ कर दी जाएगी। वही अगर इस क्रेडिट कार्ड को ले लेता हूँ और 1 साल के अंदर 70,000 रुपए यूज कर लेता हूँ तो 750 रुपए जो एनुअल फीस होती है, जो साल पे लगाई जाती है, वो फीस भी यहाँ पर माफ कर दी जाएगी। तो ये सबसे प्लस पॉइंट, अपने क्रेडिट कार्ड को फ्री भी इस तरीके से करके यूज कर पाएंगे। फिलहाल मैंने इस वाले क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर लिया, हालांकि एक क्रेडिट कार्ड और भी जिसकी ज्वाइनिंग एनुअल फीस 500 रुपए, वो भी क्रेडिट कार्ड ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप चॉइस करिएगा। इसके बाद सिंपल से यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप मैरिड हैं या अनमैरिड है आप इसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। अपने क्रेडिट कार्ड पे क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं उस नाम को यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास दूसरा कोई और भी मोबाइल नंबर है, अगर आप चाहो तो उसको भी यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अपने मदर का नेम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नेम एंटर कर देंगे। और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो आपके करंट एड्रेस भेजा जाए या आपके ऑफिस के एड्रेस भेजा जाए या फिर आपके आधार कार्ड में जो परमानेंट एड्रेस है उस पर भेजा जाए, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके जस्ट बाद देखिए आपसे भी पूछा जाता है कि भाई अपने क्रेडिट कार्ड पे आप नॉमिनी डिटेल डालना चाहते हैं, अगर डालना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हो, बाद में डाल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से इसको डाल ही देना चाहिए। फिलहाल यस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जो भी नॉमिनी का नाम होगा उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। नॉमिनी के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है आप उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। इसके बाद सिंपल से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपसे यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड में एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी लेना चाहते हैं, यानी कि एक क्रेडिट कार्ड तो आपको दिया जा रहा है, उसी के साथ में एक क्रेडिट कार्ड आपको और भी मिल जाएगा, उसी लिमिट में से कुछ लिमिट आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। उस क्रेडिट कार्ड को अपने फैमिली में आप किसी को दे सकते हैं, जरूरत हो तो आप अभी इसको ले लीजिए, नहीं तो इसको बाद में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद देखिए हम इसको मैं सिंपल सा नो पे क्लिक कर दिया है, प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए हमसे 3 चीजें पूछी जाती है, सबसे पहले फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ, इनकम प्रूफ। अब यहाँ पे मुझे तीनों चीजें फिलअप करना है या फिर तीनों चीजें यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहले ये सिलेक्ट कर लिया कि मेरे पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, अगर मैं उसको डिटेल शेयर कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैंने पहले वो सिलेक्ट कर लिया था तो शायद हो सकता है मुझे सारी जानकारी नहीं पता चल पाती, मुझे क्या क्या चीज मांगा जा सकता है। तो फिलहाल मुझे क्या करना है, सिंपल से मैं फोटोग्राफ पे क्लिक करके फोटो अपलोड कर लूंगा। आइडेंटिटी प्रूफ पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड के यहाँ पे फोटो अपलोड कर दूंगा। अब जैसे मैंने वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर रखा है, बिजनेस सेलेक्ट कर रखा है, तो मैं अपना ITR कर दूंगा। अगर आपने सैलरी सेलेक्ट कर रखा है तो अपने यहाँ पे सिंपल से सैलरी स्लिप या फिर बैंक के स्टेटमेंट अपलोड कर देंगे। इसको सिंपल से सबमिट एंड प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। बाय द वे अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करो और आपका एप्लीकेशन बीच में अटक गया है, आपका फोन स्विच ऑफ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, आप इसको बाद में दोबारा भी जाके कंप्लीट कर सकते हो। दोबारा जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया उस पर क्लिक करेंगे, इस पे आएंगे, बेसिक डिटेल को डालेंगे, आपके सामने आ जाएगा वेलकम, मतलब वेलकम बैक। और यहाँ पे आप रिज्यूम करना चाहते हो या फिर आप दोबारा से नया अप्लाई करना चाहते हो। फिलहाल मैं रिज्यूम पे क्लिक करके दोबारा सेम उसी लास्ट वाले पेज पे आ जाऊंगा। तब कुछ अपलोड करने के बाद सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे टर्म कंडीशन वाला बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक करूंगा, एक्सेप्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना है, सिंपल से नाउ पे क्लिक कर लूंगा। यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए और डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाए, आप इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हो। नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पे आई एग्री वाला बटन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है, साइन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आने पर अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड पे एक OTP है, OTP डाल देंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सक्सेसफुल यहाँ पे साइन हो जाएगा और आपका जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड हो सक्सेसफुल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा।